क्या आपकी जीभ पर भी आपको ऐसे लाल निशान देखने को मिलते हैं? यदि आपका आंसर यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस के बारे में। जैसा कि आपने ये जीभ पर ये निशान देखे तो इन्हीं को हम बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस बोलते हैं। अदर नेम से भी जानते हैं। सबसे पहला है इरिथमा नाइग्रेंस, जोग्राफिक टंग, वॉन्डरिंग रैश, ग्लोसाइटिस एरेटा एक्सफोलिटिवा। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? टंग पे इरेगुलर एक रेड कलर का पैच देखने को मिलता है। कोई पर्टिकुलर उसकी शेप नहीं होगी, इरेगुलर देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन को जोग्राफिक टंग बोलते हैं। पैच जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस। यदि आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में भी जीभ पर आपको निशान देखने को मिल सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अस्थमा, एक्जिमा, कोई ओरल इन्फेक्शन हो गया है, हे फीवर है, या फिर हेरिडिटरी कि आपने देखा कि सदियों से मतलब हेरिडिटरी चलती आ रही है कि पेरेंट्स के अंदर थी, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर थी और सेम प्रॉब्लम आपके अंदर आई है। तो ये बहुत कॉमनली देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। सबसे ज़्यादा 5 to 84 ईयर्स ऑफ जो फीमेल्स होती हैं उनमें देखने को मिलता है। जीभ की जो डॉर्सल सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस है वो, और साइड वाली जो लेटरल सरफेसेस हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, उस पर आपको ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसका जो साइज है वो वेरिएबल हो सकता है बहुत छोटा हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो अलग अलग साइजेस के देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। टाइप 1, इसमें क्या होता है, आपको रेड पैच टंग पे देखने को मिलेगा, टंग की डॉर्सल सरफेस पे। सेकंड नंबर है आपका टाइप 2, उसमें आपको पैच क्या है, टंग पे तो मिलेगा ही मिलेगा और मुंह के अदर सरफेसेस पे भी कहीं पे भी देखने को मिल सकता है इस टाइप का पैच। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि जो पैच है वो टिपिकली आपको देखने को तो मिलता है, अदर सरफेसेस पे भी मिलता है, लेकिन इसमें भी दो तरीके आ जाते हैं, या तो वो फिक्स्ड होगा या फिर अबॉर्टिव होगा। फिक्स्ड मतलब एक बार जहाँ पैच देखने को मिला है तो कुछ समय बाद भी पैच वहीं उसी लोकेशन पे देखने को मिल रहा है। अबॉर्टिव में क्या होता है कि पैच जो है वो अपनी टिपिकल कंडीशन लेने से पहले ही वो गायब हो जाता है, फिर आपको कुछ दिन में फिर दोबारा देखने को मिल जाएगा, हट जाएगा, उसके साथ यही चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। यूजली ये एसिम्टोमेटिक होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप अपना मुंह खोल के देखेंगे जीभ को तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी जीभ पे कोई परेशानी हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें पेन और जलन भी होने लगती है। और आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा जो आपका पैच है, पैच के अराउंड एक ग्रे मेम्ब्रेन सी बन रही है, ग्रेइश टू वाइट टू येलोइश इसके कलर्स होते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत कॉमनली। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। हम जब भाई डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए कि भाई मेरे को टंग में ये प्रॉब्लम है, तो एवरी टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम देखकर तुरंत कह दें कि हाँ भाई ये जोग्राफिक टंग है। कई और सारी भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि सोरियासिस। यदि मुंह में यदि सोरियासिस की प्रॉब्लम है, उसमें भी सेम ऐसी पैच देखने को मिलता है, लेकिन साथ में क्या होगा, आपको कोई स्किन डिसीज भी हो रही होगी, तभी उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये सोरियासिस है। सेकंड नंबर पे लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस में भी आपको ऐसे ही पैच देखने को मिल सकता है, लेकिन लाइकन प्लेनस में आपको ग्रेइश, येलोइश एंड वाइटिश मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ आपको पैच देखने को मिलेगा। तो उसी से ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि हाँ ये जोग्राफिक टंग है या फिर लाइकन प्लेनस है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश यूज़ कर रहे होते हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये पैचेस बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा मैंने आपको बताया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यहाँ अनीमिया हो गया, अनीमिया की कंडीशन में भी आपको ऐसा पैच देखने को मिल सकता है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है? हमें पहली बात तो खुद अपनी कलाकारी नहीं करनी है, अच्छे से बस ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है, डेंटिस्ट इसके ट्रीटमेंट को अच्छे से करेंगे। डेंटिस्ट क्या करेंगे, आपको एक एनेस्थेटिक जेल दे देंगे आपकी जो टंग है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, यदि आपको पेन और बर्निंग ज़्यादा हो रही है। सेकंड नंबर पे जिंक सप्लीमेंट्स देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे, आपको मुंह की साफ़ सफाई रखने के लिए बोलेंगे कि टंग क्लीनिंग अच्छे से करिए। और आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि ब्लैंड डाइट ले, मीन्स ऐसा खाना जिसमें मिर्च मसाले ना हो, और साथ में कुछ आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाएंगे सो दैट कि ये टंग आपकी जल्दी से हील हो और आप अच्छे से अपने फूड को एंजॉय कर पाएँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।